तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ऑप्शन ग्रीक में हम लोग डेल्टा कवर कर चुके हैं। डेल्टा हमको क्या बताता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद थीटा हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो कि हम लोगों को टाइम डिके का कितना हमको लॉस हो सकता है एक ऑप्शन प्रीमियम में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमने लास्ट डिस्कस किया था गामा के बारे में कि गामा हम लोग किस तरह से मदद करता है ऑप्शन शॉर्ट करने में या फिर लॉन्ग करने में। इसके बाद आज इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा वेगा के ऊपर। बेसिकली हम लोग वेगा को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और उसको हम यूज़ करके वेगा को हम किस तरह से प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं कि हमें कॉल को शॉर्ट करना है या फिर हमें पुट को शॉर्ट करना है या फिर कॉल को लॉन्ग करना है या पुट को लॉन्ग करना है। तो इसका हम लोग यहाँ पर जो भी इस्तेमाल करेंगे वेगा का, उसके बेसिस पर हम लोग कॉल के जो भी मेरी कन्विक्शन रहेगी, हमें कॉल शॉर्ट लॉन्ग पुट जो भी करना है हमें, तो उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ग्रीक में हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर फर्स्ट है आपका वेगा। तो वेगा की हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन हमको क्या कहती है, वेगा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस टू अ 1% चेंज इन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आईवी। आईवी हम लोगों को बताती थी कि एक ऑप्शन प्रीमियम कितना परसेंट चेंज कर सकता है, मैक्सिमम कितना परसेंट उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। लाइक अगर 10 है, 11 है, 12 है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है। हम लोग आईवी वाली वीडियो के अंदर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वाले में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग वेगा का इस्तेमाल करेंगे, तो वेगा हमको मेजर करता है कि अगर आईवी अगर आपका सपोज 10 है और 10 से आपका 11 चला जाता है, यानी आईवी अगर आपका 1% बढ़ जाता है, तो आईवी बढ़ने की वजह से हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसके अंदर कितना चेंज आएगा। देखो आईवी वैल्यू हमको ये तो बताता था इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कि कितना परसेंट अनसर्टिनिटी है प्राइस के अंदर, लेकिन अनसर्टिनिटी में कितना चेंज आने की वजह से ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस में कितना चेंज आ सकता है। जब हम इसको एक मेजर करते हैं और उसको हम नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं वेगा के नाम से। और जो वेगा की वैल्यूज होती हैं वो हम लोग पॉजिटिव यहाँ पर डिनोट करते हैं। जितनी भी लॉन्ग कॉल होती है उन सभी को हम लोग जो है, जो भी लॉन्ग ऑप्शंस करने वाले होते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वेगा की पॉजिटिव होती है और बाकी शॉर्ट वालों की नेगेटिव होती है। कैसे होती है वो हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर वेगा का, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। अगर ऑप्शन प्रीमियम सपोज 90 से 95 चला जाता है, तो कितना चेंज आया 5 का। अपॉन में चेंज इन वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी अगर 10 से 11 चली जाती है तो अपॉन में कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज करेगा 5 रुपीज से। जब हम इस तरीके से एक रेशो को मेजर को जब हम एक नाम देते हैं तो उस नाम को हम लोग जानते हैं वेगा के नाम से। तो बेसिकली वेगा हमको ये बताएगा आईवी वैल्यू में कितने पॉइंट चेंज आएगा, तो ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस में कितना चेंज आएगा। Implied volatility refers to the expected volatility of the underlying asset। आईवी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आईवी हमको बताता है फ्यूचर की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था फार्मास्यूटिकल कंपनी का। फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी थी वो 15 से 20% की थी। मीन्स अगर हम पिछले एक साल का एक हफ्ते के बेसिस पर जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि कितना प्राइस चेंज किया है और उस प्राइस चेंज का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, तो उसको हम लोगों ने हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी नाम दिया था। एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी जिसको हम लोग निकालते थे ब्लैक एंड स्कॉल मेथड का इस्तेमाल करके, उससे हमें ये पता चलता था कि फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो केस चल रहा था उसका वर्डिक्ट आने वाला था और वर्डिक्ट आने से पहले उसकी जो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी थी वो 70 से 80% चल रही थी। तो यहां पर हम लोगों ने जो इस्तेमाल हम लोगों को करना है वेगा की कैलकुलेशन में, वो हम लोग करेंगे आईवी का इस्तेमाल। तो यहाँ आईवी को हम लोग रेफर करेंगे सबसे ज्यादा। आईवी को हम लोगों ने शॉर्ट में नाम दिया था इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को आईवी और जस्ट वॉलेटिलिटी। या तो हम लोग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को आईवी के नाम से जानते हैं या सिंपली हम लोग डिनोट करेंगे वॉलेटिलिटी के नाम से। जरूरी नहीं है कि हर बार हम इसको आईवी बोले या फिर हम लोग इसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोले, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। हम इसको जनरली क्या बोलेंगे, वॉलेटिलिटी कितनी है उस ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। हायर आईवी मींस हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जहां भी ज्यादा आईवी होती है, जिस भी ऑप्शन प्रीमियम की आईवी ज्यादा होती है, इसका मतलब मोर अनसर्टेनिटी अराउंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि हमें डायरेक्शन नहीं बताता आईवी कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, बस हमें ये बताता है कि आईवी अगर आपका 20% है तो हमको ये बता सकता है कि 20% या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। As IV increases, you would expect to see a large swing in the prices। सेम भाई जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया।
तो ये तो है वेगा की डेफिनेशन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्मूला के ऊपर एक बार नजर डालेंगे। हालांकि हम लोगों को कैलकुलेशन मैनुअली करनी तो नहीं है, बट एक बार देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो वेगा को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर वर्ड जो कि है वी जैसा आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला जो आपको इंडिकेशन है ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव का इंडिकेशन है। यहाँ पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक होता है फुल डेरिवेटिव, होता है पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके, नीचे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है यानी कि वोलेटिलिटी कितनी है, और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग इस फॉर्मूले को जब इस्तेमाल करेंगे, इसको हम यहाँ पर वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारा नॉर्मल सा आंसर आ जाएगा। जनरली इसको इम्प्लीकेशन हम लोग सिंपली ले सकते हैं कि लाइफ आईवी वैल्यू हमारे कितनी चेंज करी है। मान लो 12 से 10 हो चुकी है और ऑप्शन प्रीमियम हमारा 98 से 10 हो चुका है। तो जब हम इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 8 अपॉन में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वेगा कितना निकल करके आएगा, 4 निकल के आएगा। बट इतना सिंपल भी नहीं है। जब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो शायद हमारा जो डीमेट अकाउंट जो आपको वैल्यू शो करते हैं वहां पर आपका डिफरेंस हो सकता है। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है अगेन ब्लैक स्कॉल मॉडल। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका डेफिनेटली सर यहाँ पर घुमा देगा। ये सारी वैल्यूज हम लोग को याद भी रखनी है। यहाँ बेसिकली इस फॉर्मूले में हम लोग D1 निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। लॉग नॉर्मल निकालेंगे सबसे पहले, S अपॉन में K, S मीन आपका स्पॉट प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, उसके बाद R आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, Q आपका एनुअल डिविडेंड हो गया, और इसके बाद आपका ये वोलेटिलिटी हो गया, और ये आपका जो टाइम है, टाइम को T से डिनोट किया हुआ है। हम D1 निकालेंगे, D1 को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसके बाद जो है हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो हमारा वेगा होगा। अब ये सारी जो वैल्यूज अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लोग इसी वैल्यूज के बेसिस पर एक बार एक वेबसाइट है क्वांट्स ऐप, उसके ऊपर जाके हम लोग इन सारी वैल्यूज को एक बार पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग वेगा कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगेन फिर से हम लोग वही वाले मार्केट का जो हमने पहले भी समझाने के लिए इस्तेमाल किया था, शेयर खान में हमने जो स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए थे आपको मार्केट की कॉल और पुट का, एक बार उसका एक बार हम लोग रेफरेंस लेंगे और ये वाली वैल्यूज वहां से निकाल के फिर हम लोग इसको एक बार एक ऑप्शन कैलकुलेटर के अंदर डाल के देन उसके बाद लोग वेगा कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं सीधा शीट के ऊपर। तो वापस हम लोग आ चुके हैं अपनी उसी स्लाइड के ऊपर जब मार्केट आपका 20,187 पर था। ये आपका हो गया है स्पॉट प्राइस, इसको हम लोग एस के नाम से डिनोट करेंगे। एक्सपायरी डेट हमारी 21 सितंबर है, अभी एक्सपायरी में हमारे 4 से 5 दिन बाकी है, और 20,200 का हमारा ये एक्स हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब यहाँ पर हमारा प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है, कॉल वाले का 73 और पुट वाले का प्राइस कितना है 75.75 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मार्केट में ले लेते हैं 5 से 6% के बीच में चल रहा है। अब इन वैल्यूज को हम लोग एक बार पुट करेंगे ऑप्शन कैलकुलेटर के अंदर और उसके बाद हम लोग वेगा निकालेंगे। तो ये हम लोग वापस आ चुके हैं, हमारा कैलकुलेटर ऑप्शन कैलकुलेटर क्वांट्स की ऐप पर हम लोगों ने इसको निकाला है। कैसे निकालना था ये भी हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस कर लिया कई बार। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और अदर्स पर सिलेक्ट करके यहाँ सबसे पहले हम लोग डालेंगे 20,187 हमारा मार्केट का स्पॉट प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस हमारा कितना था 20,200 का। एक्सपायरी में कितने डेज रह चुके हैं, एक्सपायरी में हमारे 4 दिन है क्योंकि हमने फ्राइडे को स्क्रीनशॉट लिया था, थर्सडे की एक्सपायरी है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन हमारे एक्सपायरी में। वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट की 9, यहाँ पर हम लोग रैंडमली नंबर ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट मार्केट में 4% से लेके 6% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, हम लोग उसका बीच का 5% ले लेते हैं। डिविडेंड यील्ड फिलहाल हम लोग यहाँ पर 0 डालते हैं, अभी हम लोग डिविडेंड के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे। अब इसके बाद सिंपली हम लोग इन वैल्यूज के यहाँ पर पुल अप करके अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पर जो प्राइस निकल के आ चुका है ये है हमारा प्राइस कॉल का। कॉल अगर आप देखोगे कितना है 75 के आसपास है, पुट की वैल्यू कितनी है 76। हमारी पुट की वैल्यू कितनी थी वहां पर 75.75 के आसपास की थी। कॉल की वैल्यू भी हमारी कितनी थी 73 पॉइंट समथिंग के आसपास की थी। तो काफी हद तक इस कैलकुलेटर ने जो वैल्यू हम लोगों को उसके पास दे दी है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो वेगा की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है 8.4352। पुट की वेगा कितनी निकल के आ रही है 8.4352। वेगा हमको क्या बता रहा है, वेगा हमको ये बता रहा है कि अगर आईवी वैल्यू, सपोज अभी आईवी वैल्यू हम लोगों ने 9 लिया है, अगर आईवी वैल्यू चेंज कर जाती है, अगर आईवी वैल्यू 10 हो जाती है यानी कि अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ती है, तो हमारा ये जो प्रीमियम का प्राइस अभी 74 चल रहा है ये कितना बढ़ सकता है। तो 1 पॉइंट चेंज आने से हमारा प्रीमियम का प्राइस कॉल का या पुट का कितना बढ़ सकता है या घट सकता है।
तो यहाँ पर हमारा आईवी वैल्यू पहले 9 थी, अब 10 हो गई है, यानी हमारी आईवी वैल्यू बढ़ रही है, तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ना चाहिए। तो एक बार हम लोग चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर। यहाँ अभी हमारा आईवी वैल्यू के हिसाब से देखो 8.43 है और प्रीमियम का प्राइस कितना है 74 है। अब यहाँ पर हम लोग आईवी वैल्यू को 9% की जगह 10% कर देते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज, तो आप देखो वैल्यूज कितनी निकल के आई। अभी यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी थी 75 के आसपास ही थी, और अभी यहाँ पर कितनी हो चुकी है 75 76 से हमारी हो चुकी है वैल्यू 85 के आसपास। तो लगभग यहाँ पर आप देखोगे कितने रुपए का डिफरेंस आया है, 8 से 9 रुपए का डिफरेंस आया है। हमारे पुट की वैल्यू 8 से 9 रुपए बढ़ गई है। यहाँ पर भी आप देखोगे 8 रुपए से लेके 9 रुपए के बीच में हमारे कॉल की वैल्यू बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी? क्योंकि वेगा कितना था 8.43 था। जब हमने यहाँ पर आईवी वैल्यू को 1 पॉइंट से बढ़ाया, आईवी वैल्यू को हमने 1 पॉइंट से जब बढ़ाया, तो हमारा जो प्रीमियम का प्राइस जो भी था उसमें आप वेगा की वैल्यू को ऐड कर दो। पहले वेगा की वैल्यू कितनी थी 76 के आसपास थी, उसमें आप 8.43 को ऐड कर दो, तो 76 प्लस 8.43 समथिंग कितना निकल करके आ जाएगा 85.33 निकल के आएगा। तो वेगा की वैल्यू हम लोगों को ये बताती है कि अगर आईवी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो हमारा प्रीमियम कितना डिके करेगा या प्रीमियम कितना चेंज होगा। अब सपोज यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 10 से अगेन 11 कर देते हैं, तो अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मान के चलते हैं कि हमारे आईवी की वैल्यू फिर से बढ़ गई, 10 से 11 हो गई, तो हमारा 83 वाले का प्राइस कितना हो जाएगा 83.39 हमारा प्राइस है प्रीमियम का। वेगा की वैल्यू कितनी है 8.43 है। अब आप इसको 8.43 को इसमें ऐड कर दो, यहां पर आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आपकी निकल करके आएगी 8 और 3 1 हो गया 91 पॉइंट समथिंग आपकी निकल के आएगी। एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं सो दैट कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पर हमने वेगा की वैल्यू को 11 कर दिया। अब आप यहाँ कैलकुलेट करो तो देखो हमारी वेगा की वैल्यू एक्चुअल में अब जो हमारे प्रीमियम की वैल्यू कितनी निकल के आई 91.83 निकल के आई। तो इससे पहले क्या था, ये जो आईवी वैल्यू है, आईवी वैल्यू सिर्फ हमको ये तो बता रहा है कि आपका प्रीमियम की अनसर्टेनिटी कितनी है 11% है। लेकिन तब क्या होगा जब यहाँ पर आईवी यानी हमारी अनसर्टेनिटी के अंदर चेंज आएगा। पहले हमारा अनसर्टेनिटी मार्केट की कितनी थी 10 थी, अब हमने क्या मान लिया कि 10 से कितना हो गया मार्केट की अनसर्टेनिटी 11 हो गई। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी 1 पॉइंट भी बढ़ेगी तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा। जब हम ये जानने के लिए कैलकुलेशन करते हैं और ये जानना चाहते हैं हम, तो उसको हमने किसके नाम से डिनोट किया, वेगा के नाम से। अब देखो वेगा हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये वेगा को हम लोगों को इम्प्लीकेशन कैसे होगा, इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है। देखो वेगा यहां पर अगर आप देखोगे, वेगा अगर सपोज 15 है, अगर किसी कॉल का या पुट का वेगा 15 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आईवी वैल्यू 11 से 10 आ जाए तो प्रीमियम सीधा यहां से 91 में से आप 15 रुपए माइनस कर दो, तो लगभग जो प्रीमियम आपका हो जाएगा ये आपका 76 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि आप 93 में से ये माइनस कर दोगे 15 रुपए। तो यहां पर आपका प्रीमियम 75 सीधा 91 से 76 आ जाएगा अगर मार्केट की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। और मार्केट की अनसर्टेनिटी अभी 11 है, मार्केट की अनसर्टेनिटी हाई है। क्यों हाई हो सकती है, उसके हमने कुछ कारण देखे थे। लाइक कोई कंपनी है, उसके रिजल्ट आने वाले हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है, या फिर सरकार जो है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है, या सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ रही है। लाइक अभी डेल्टा कॉर्प को लेकर एक अनाउंसमेंट आई थी, जीएसटी का नोटिस उसको आया है, 11,000 करोड़ से ज्यादा की डिमांड किया, तो उससे क्या हो गया, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब जब अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है तो ऐसे टाइम पर हम लोगों को कॉल को शॉर्ट करने में फायदा है, कॉल को सेल करने में फायदा है, क्योंकि जब ये अनसर्टेनिटी यानी आईवी वैल्यू जब गिरेगी, ठंडी होगी, तो हमारा प्रीमियम की जो वैल्यू है वो खड़े खड़े कम हो जाएगी, खड़े खड़े डिके कर जाएगी। तो 91 से सीधा कितना आ जाएगी 76। बेशक मार्केट वहीं पर है, मार्केट आपकी बिल्कुल वहीं रहती है, कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आपकी आईवी वैल्यू कम हो गई। और आईवी वैल्यू कम क्यों हो गई, क्योंकि जिस वर्डिक्ट का हम लोग इंतजार कर रहे थे, लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी के केस में, जैसे ही उसका वर्डिक्ट आया, मार्केट ऑलरेडी जो है उस वर्डिक्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रही थी, और उसी के बेसिस पर मार्केट ने उसका प्रीमियम का प्राइस पहले ही काफी हाई कर दिया था। अब क्योंकि वर्डिक्ट आ चुके हैं, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे प्राइस की जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी, और अनसर्टेनिटी कम होगी तो प्रीमियम का प्राइस क्या होगा, फॉल करना स्टार्ट कर देगा। कितने से करेगा, जितना वेगा है। तो वेगा अगर आपका कम है तो फिर ऐसे में हम लोगों को शॉर्ट करने का फायदा नहीं है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी गिरने वाली है, आपकी मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, निफ्टी की या फिर बैंक निफ्टी की, मार्केट आपकी गिरने वाली है, तो आप फिर क्या करोगे, पुट को लॉन्ग करोगे।
आप पुट बाय करोगे। क्यों बाय करोगे? क्योंकि फिर आपका वहां पर प्रीमियम डिके कम करेगा और आपका अगर डायरेक्शन आपकी सपोज आपने 20,187 पे प्रेडिक्ट किया कि मार्केट 20,100 पर आ जाएगा, तो फिर आपको ऐसे में पुट की वैल्यू के अंदर जो गेन हो सकता है वो आपको ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेगा और उसका हम लोग इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और हाइपोथेटिकल कॉल ऑप्शन का एग्जांपल है। सपोज एक अंडरलाइंग एसेट है जिसका प्राइस अभी 100 रुपीज के आसपास चल रहा है। एक अंडरलाइंग एसेट में फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट का शेयर है जिसका प्राइस सपोज अभी हुआ तो नहीं है, 96 के आसपास चल रहा है, मान के चलते उसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है और उसका जो कॉल का जो प्रीमियम है वो 5 रुपीज है और आईवी वैल्यू कितनी है? 20% है। अब यहां पर जो वेगा है हमारा इस लेवल पर कितना है? 0.10 के आसपास का है। क्या होगा अगर आईवी वैल्यू 20% हो जाएगी, यानी आईवी वैल्यू अगर 2% बढ़ जाएगी? तो देखो अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर 5 रुपए प्रीमियम है तो 20% से बढ़ करके हमारा जो प्राइस है वो 6 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने अभी कैलकुलेशन ये करनी है कि सिर्फ आईवी वैल्यू के अंदर चेंज हो रहा है, 2 पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखो 2% इंक्रीज क्या करेगा? प्राइस अभी हमारा वेगा कितना है? 0.10 है। हमारा पॉइंट कितने चेंज हुए? 2 पॉइंट चेंज हुए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8 रुपीज के आसपास का हमारा प्राइस था, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 8.43 हम लोगों ने कैलकुलेट करके उसमें ऐड किया था। इसी तरह से यहाँ पर 10 पैसे को आप 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो तो $0.20 आपका बढ़ जाएगा और एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा प्राइस बढ़ने का? $5 से 5.20 के आसपास उसका प्राइस हो सकता है। यहाँ पर डॉलर का साइन और रुपीज का साइन में थोड़ा सा एडिट करने में मिस्टेक हो गया है, बाकी इसको हम लोग रुपीज में ही कंसिडर करेंगे। ये हमारा डॉलर नहीं है, रुपीज है। तो बेसिकली आईवी वैल्यू 20% से 22 हो गई और वेगा कितना है इस वाले ऑप्शन का? 0.10 पैसे। तो आईवी वैल्यू बढ़ने से इसका जो वैल्यू है वो 20 पैसे से बढ़ जाएगा। 20 पैसे से बढ़ करके इसका एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा? 5 रुपए 20 पैसे हो जाएगा। इफ आईवी इंस्टेड फेल बाय 2%, अगर आईवी गिरती है आप 20 पैसे कम कर दो तो यहां पर आपका प्राइस 4.80 रुपीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल और कुछ लेते हैं, लाइक जो हमने पहले भी स्क्रीनशॉट लिए थे, बाकी इसके बाद यहाँ पर जो एक और एग्जांपल है जो भी रह गया है वो आपका आईवी के ऊपर ही है। आईवी हम लोग को एक्सप्रेस करता है परसेंटेज चेंज कितना हो सकता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर एनुलाइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 20% आईवी का मतलब ये होता है कि 20% अनसर्टेनिटी प्राइस के अंदर, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमको ये बताता है कि 20% अगर आईवी है तो 20% आईवी में भी 68% प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस या फिर जो भी हमारा अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस अगर 100 चल रहा है तो 68% चांसेस है कि उसका प्राइस या तो 80 हो सकता है या 120 हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो लोग इकोनॉमिक्स में जिन्होंने मास्टरी की हुई है या फिर जिन लोगों के पास कॉमर्स में जिन लोगों ने पढ़ाई की है तो वहां पर लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक सिमेट्रिकल, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि आईवी भी अगर आपका 20 के आसपास है तो ये भी 100% चांस नहीं है कि आपके 20% से ही ऊपर नीचे होगा। 68% ही सिर्फ चांस है कि एग्जैक्ट 20% से ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि अभी 100 है तो हो सकता है कि वो 82 पर ही जाए या फिर 118 पर ही जाए। एग्जैक्ट 20% चेंज आने के चांसेस कितने हैं? एग्जैक्ट 20% चेंज आने के चांसेस 68.2% होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेगा की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। देखो फैक्टर्स में हम लोग 3 चीजों को कंसीडर करते हैं। 3 ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेगा की वैल्यू चेंज कर सकती है। फर्स्ट हमारा है टाइम, जिसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो भी हम लोग ऑप्शन ट्रेड करने वाले हैं उसकी एक्सपायरी में कितने डेज बाकी है। एक्सपायरी में हम लोगों ने 3 महीने पढ़े थे। इसके बाद सेकंड होता है स्ट्राइक प्राइस रिलेटेड टू द अंडरलाइंग एसेट स्पॉट प्राइस। जो भी एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो, लाइक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, उसका स्पॉट प्राइस कितना है, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसके बेसिस पर भी आपकी जो भी वेगा की वैल्यू है वो आपकी चेंज करती है। और लास्ट अभी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया ही है कि आईवी वैल्यू चेंज करती है, तो आईवी वैल्यू को चेंज करने से हमारी वेगा की वैल्यू चेंज होती है। एक बार हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक बार टाइम के बारे में। देखो टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टाइम हैज द लॉन्गर टाइम देयर इज अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ एन ऑप्शन हायर द एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द प्रीमियम। देखो अगर किसी भी जो कोई भी प्रीमियम है
अगर उसकी एक्सपायरी में ज़्यादा दिन है तो उसकी जो प्रीमियम की वैल्यू है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया था कि प्रीमियम की वैल्यू दो चीज़ों से मिला के बनती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू में दो चीज़ें होती हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा आईवी वैल्यू। तो अगर किसी भी प्रीमियम में उसका अगर टाइम वैल्यू ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर टाइम वैल्यू किसी प्रीमियम की कम है तो उसका प्रीमियम का प्राइस भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हायर द एक्सटेंसिव वैल्यू longer time there is a until expiration of the option, the higher the extensive value of the premium। तो अगर ज्यादा टाइम है तो उसका प्रीमियम का प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन है। द रीजन ऑफ द एक्सटेंसिव वैल्यू इज एबिलिटी टू होल्ड द ऑप्शन एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑप्शन टू गेन वैल्यू एज द अंडरलाइंग एसेट मूव्स इन द प्राइस। ऐसा क्यों होता है जनरली, क्योंकि ऑप्शंस है, चांसेस है, हायर चांसेस है, जितने ज्यादा दिन होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, चांसेस होंगे कि इन द मनी वो कॉल हो सकती है। अब इसका एक बार फटाफट से एक बार हम लोग लाइव इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। हम लोगों ने वापस वही वाले कैलकुलेटर में हम लोग आ चुके हैं, सेम वैल्यू अभी हमारी वही वाली पेंडिंग है। आप देखोगे तो अभी हमारे एक्सपायरी में कितने डेज अभी हमने लिए हैं, 4 डेज लिए हैं। अभी 4 दिन हमारी एक्सपायरी में, वेगा की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर कितनी है, 8.43 है। जैसे जैसे आप टाइम वैल्यू बढ़ाओगे वेगा की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हमारी जो कॉल है वो इन द मनी आ सकती है, प्रॉफिट में आ सकती है, लॉन्ग टाइम है होल्ड करने के लिए। अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से, 4 की जगह हम लोग एक्सपायरी डेज बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, और यहां से हम लोग एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखो हमने जैसे ही एक्सपायरी डे बढ़ाए हमारे वेगा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 9.43 हो चुकी है। तो एक चीज क्लियर है कि वेगा की वैल्यू में और टाइम टू एक्सपायरी की जो वैल्यू है, मतलब जितने भी हमारे दिन एक्सपायरी के बाकी हैं, तो टाइम की वैल्यू, टाइम में और वेगा की वैल्यू में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आप सपोज यहां पर इसको हम कर देते हैं 1 डे, एक दिन कर देते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं वेगा की वैल्यू। अब आप देखो वेगा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, सिर्फ 4.2 हो चुकी है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि अगर आईवी वैल्यू यहां पर 11 से 12 हो जाती है तो हमारा जो प्रीमियम है सिर्फ 4 रुपए से बढ़ेगा, सिर्फ 4 रुपीज से। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर टाइम कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं, यानी मान लेते हैं कि आज ही एक्सपायरी है। अब जैसे ही हमने ये माना कि आज एक्सपायरी है, अब आप देखो हमारा जितने भी थीटा है, गामा है, या जो भी हमारे पास जितने भी ऑप्शंस है, आप देखो सभी की वैल्यू क्या हो चुकी है, डेल्टा की वैल्यू सिर्फ थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको दिखाई देगी, बाकी आपका थीटा आपका 0 हो चुका है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी क्या है, टाइम वैल्यू है। आपका वेगा भी 0 हो चुका है, गामा भी आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। जैसे ही हमारा कोई भी ऑप्शन एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है तो उसकी जो वेगा की वैल्यू है वो भी क्या करती है, 0 की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा समय हमारे पास होगा ऑप्शन को होल्ड करने का उतना ही ज्यादा चांस होगा उसका प्रॉफिट में आने का। तो जैसे ही हमारे पास ये चांस कम हो रहा है वैसे वैसे वेगा की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, कम हो रही है। एक बार इसको हम लोग ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं। देखो ये हम लोगों ने 2 ऑप्शन चेन ली हुई है। आज क्योंकि 28 सितंबर है, जैसे जैसे हमारी कोर्स की रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत स्लो चल रही है और हमारे कई सारी एक्सपायरी डेट बीच में निकल रही है। मार्केट जो है 20,187 से आज 19,562 आ चुकी है। आप देखो कितना ज्यादा मार्केट गिर चुका है। तो आज मार्केट गिर करके कितना आ चुका है, 20,565 आ चुका है। अभी यहाँ पर आप देखो ये 28 सितंबर की एक्सपायरी है और ये 5 अक्टूबर की एक्सपायरी है। यहां आप देखोगे आज ही 28 तारीख है, आज 28 सितंबर की डेट है और आज ही एक्सपायरी है, तो हमारे जितने भी थीटा, गामा, वेगा, रो ये सब 0 हो चुके हैं, सब 0 हो चुके हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर इस वाली स्लाइड पे थोड़ा छोटे हैं, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, सिर्फ हम कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं जूम करके। देखो हम लोगों ने वैल्यूज को जूम करके ले लिया है। ये आज 2:02 का स्क्रीनशॉट है, मार्केट का स्क्रीनशॉट है ऑप्शन चेन का, और मार्केट कितना चल रहा है, 19,559। 2:02 का मार्केट 19,560। सिर्फ एक्सपायरी डेट में डिफरेंस है। यहां पर एक्सपायरी डेट कब की है, आज की है, ये टुडे की एक्सपायरी डेट है। आज 28 सितंबर है जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज ही एक्सपायरी है। अगर आप देखोगे 19,450 जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी वेगा की वैल्यू कितनी आपको दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। गामा की 0 हो चुकी है, रो की 0 हो चुकी है। सिर्फ आपको डेल्टा थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई देगा, डेल्टा सिर्फ आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। इवन आपका यहाँ पर नेगेटिव वाले का तो डेल्टा आपको दिखा भी नहीं रहा। अगर आप इसके बाद 5 अक्टूबर की डेट देखो, एक हफ्ते बाद की, यहां पर हमारे पास अभी 1 वीक है, यानी 5 से 6 दिन हमारे पास है, 5 डेज होते हैं स्टॉक मार्केट में।
तो अभी हमारे पास 5 डेज है। 5 डेज में अगर आप देखोगे 19,450 सेम स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा वेगा 9.77 है। ये हमें क्या बता रहा है कि अगर आईवी की वैल्यू 1 पॉइंट ऊपर नीचे होती है तो हमारा प्रीमियम जो अभी 218 पर चल रहा है ये 9 रुपए से चेंज करेगा। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट वाला स्ट्राइक प्राइस 19,500 वाला स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम चल रहा है 183। अगर आईवी वैल्यू हमारी 1 पॉइंट चेंज होती है तो इस वाले प्रीमियम की वैल्यू 10 रुपए से ऊपर नीचे होगी। इसके बाद यहां पर 10 रुपए 68 पैसे से। इसी तरह आप पुट वाले की वैल्यू देखो, यहां आपकी वेगा कितना है 9 के आसपास का है, यहां पर आपका वेगा कितना है 10 के आसपास का है। तो यहां पर अभी बेसिकली आपको जो भी आपको वैल्यूज दिख रही हैं ये आपकी सारी की सारी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। वेगा की वैल्यू यहां पर आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि अभी यहां पर ये जो आपको वैल्यू दिखा रहा है ये आपको बाय करने के पर्पज से दिखा रहा है कि सपोज अगर आप 20,450 है, इसका अगर आप कॉल बाय करते हो 218 पर, आईवी वैल्यू हमारी मान लेते हैं 10 है, जैसे ही आईवी वैल्यू हमारी 11 होती है तो प्रीमियम हमारा कितने से बढ़ जाएगा, 9 रुपए 70 पैसे से। तो प्रीमियम हमारा 9 रुपए बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 227 रुपए हो जाएगा, जैसे हमारी आईवी की वैल्यू 10 से 11 होती है। पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि हम लोगों ने कॉल को क्या किया है, सी को हम लोगों ने बाय किया है, हमने बाय किया। तो अभी हमारे दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए हमारे आईवी की वैल्यू यहाँ पर वेगा की वैल्यू क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। सेम इसी तरह से आपका पुट में भी, पुट को भी हम लोग लॉन्ग करने के पर्पज से यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। बट सपोज यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं वेगा की वैल्यू अभी हमारी 9.77 है, 19,450 की कॉल को अगर कोई 218 पर सेल करता है, 218 पर हम लोगों ने सेल कर दी कॉल। अब क्या हुआ, अभी आईवी वैल्यू कितनी है, यहां पर आईवी वैल्यू है सपोज 10। अब क्या होता है कि सपोज आईवी वैल्यू हमारी हो जाती है 8 रुपए हो जाती है। 8 रुपए होने से क्या हुआ, आईवी वैल्यू गिर गई, या फिर 9 रुपए कर देते हैं ताकि ज्यादा डिफरेंस ना आए, हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। आईवी वैल्यू 10 से गिर के 9 हो जाती है, हमारा प्रीमियम कितना गिर जाएगा, 9 रुपए से गिर जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 211। अब इसको वो ऑप्शन सेलर बाय कर लेगा 211 पर, उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट एक चलिए सॉरी 9 रुपए कम करेंगे तो 209 रुपए होगा, और उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 9 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप देखो कि आईवी की वैल्यू गिरने से उसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन सेलर को। तो यहां पर ऑप्शन सेलर के लिए वेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सपोज उसका प्राइस आईवी की वैल्यू 11 हो जाती है तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा। अब यहां पर अगर वो 227 पर बाय करेगा तो उसको यहां पर लॉस कितना हो जाएगा, -9 रुपीज का। तो जो शॉर्ट करने वाले होते हैं ऑप्शन, उनके लिए वेगा की वैल्यू नेगेटिव में होती है, हम लोगों को लेकिन ऑप्शन चेन में पॉजिटिव दिखती है। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि वो उसके लिए लॉस है, ये जो वेगा की वैल्यू है ये उसके लिए प्रॉफिट या लॉस है। अगर आईवी की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसने कॉल को बेचा हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, तो फिर ऐसे में उसको 9 रुपए का लॉस होगा, तो ये उसके लिए माइनस में वेगा है, माइनस में 9 रुपए उसके लिए क्या है, वेगा है। सिमिलरली आप पुट के लिए देखो, यहां पर पुट की वैल्यू कितनी है, उसकी वेगा कितना है 9.2 है, प्रीमियम कितना है 56 रुपए है। सपोज आईवी की वैल्यू अभी कितना चल रही है, 10 चल रही है, आईवी की वैल्यू हो जाती है 11, 1 पॉइंट बढ़ गया, प्रीमियम का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा 9 रुपए से। अभी प्राइस चल रहा था 56, 11 होने पर प्राइस 9 रुपए से बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 65। 65 रुपए प्राइस होने पर अभी उसने सेल कितने पे किया था, 56 पे, बाय करना पड़ेगा कितने पे, 65 पे, तो उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का लॉस हो जाएगा, उसको 9 रुपए का लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आईवी की वैल्यू बढ़ गई। तो ऑप्शन सेलर के लिए चाहे वो आपका कॉल का हो या आपका पुट का हो, दोनों का वेगा की वैल्यू माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ये पॉजिटिव होती है। और यही चीज हम लोग को यहाँ इस स्लाइड में समझाया गया है। लॉन्ग और शॉर्ट ऑप्शंस के लिए वेगा को इंटरप्रेट किस तरह किया जाता है। यूजुअली शॉर्ट ऑप्शंस हैव अ नेगेटिव वेगा, जो लोग ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, चाहे कॉल को शॉर्ट करें या पुट को शॉर्ट करें, उसके लिए वेगा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। लॉन्ग ऑप्शंस हैव अ पॉजिटिव वेगा, जो भी लॉन्ग करने वाले होते हैं ऑप्शंस को, उनके लिए हमेशा वेगा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। While purchasing an option, the investor would typically want the premium price to increase. जनरली जब भी कोई इन्वेस्टर प्रीमियम बाय करता है तो वो चाहता है कि उसका प्राइस बढ़े। When selling an option, a decrease in the premium price is desirable. If implied volatility increases, then the premium price of the option would also increase. अभी वही अभी एग्जांपल में डिस्कस किया था
कि अगर आईवी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रीमियम का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लॉन्ग करने वाले को फायदा होगा। दिस इज द रीजन वाई वेगा इज पॉजिटिव फॉर लॉन्ग पोजिशन एंड नेगेटिव फॉर शॉर्ट पोजिशन। तो ये था हमारा वेगा को इंटरप्रेट करने का सेकंड मेथड, अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो बेसिकली हम लोग वेगा को किस तरह से यूज करते हैं। वेगा को दो तरीके हैं इस्तेमाल करने का, एक लॉन्ग कब करना है और शॉर्ट कब करना है। लॉन्ग और शॉर्ट हम कब करते हैं, जब हमारी आईवी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं वापस से। हम लोग आ चुके हैं आईवी के वाले स्लाइड के ऊपर, हमने आईवी के बारे में डिस्कस किया था पहले। अगर आईवी के बेसिस पर हम लोग कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस गिर रहा है और आईवी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम लोग पुट को बाय करते हैं, यानी हम लोग यहां से तेजी करते हैं। जब प्राइस गिर रहा होता है किसी भी स्टॉक मार्केट में या किसी भी शेयर का, और आईवी की वैल्यू भी गिर रही होती है, तब हम लोग कॉल को शॉर्ट करते हैं। जब प्राइस बढ़ रहा होता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही होती है, तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, क्योंकि तेजी करने में फायदा है। मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉलेटिलिटी क्या हो रही है, लगातार गिर रही है, तो हम लोगों को पुट को क्या होता है, शॉर्ट करने में फायदा होता है, क्योंकि मार्केट के बढ़ने पर भी हम लोगों को कॉल के अंदर ज्यादा गेन नहीं होगा। इसीलिए बेटर यह है कि हम लोग शॉर्ट करें और प्रीमियम डिके का फायदा उठाएं। और यही सेम चीज हम लोगों को यहाँ पर इस वाले स्लाइड में समझाया गया है कि जो हम लोग वेगा का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली टू प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए कि कितना चेंज आएगा, अगर आईवी की वैल्यू में कितना चेंज करेगा। सेकंड, लॉन्ग और शॉर्ट करने में, लॉन्ग के लिए वेगा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और शॉर्ट के लिए वेगा की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने वॉलेटिलिटी मेजर कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया था। वेगा का इस्तेमाल हम लोग वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए कहते हैं, कैसे, व्हेन इट कम्स टू एन ऑप्शन पोर्टफोलियो और एनी मल्टी लैग ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जब हम एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी में प्ले करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई इंसान नॉर्मली कॉल बाय करता है या फिर नॉर्मली पुट बाय करता है, तो उसको वेगा का इतना फर्क नहीं पड़ता वेगा की वैल्यू चेक करने का। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, सपोज आपने कॉल की, किसी भी स्ट्राइक प्राइस की 2 कॉल आपने बाय करी और किसी ने एक साथ में पुट बाय किए हैं, जब आप इस तरह से एक से ज्यादा ऑप्शंस में बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, यानी कि आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो, तब आपको वेगा की वैल्यू चेक करना बहुत जरूरी है। सिंगल अगर आप कॉल बाय करते हो, पुट बाय करते हो, तो शायद इतना ज्यादा आपको यूजफुल नहीं है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब ट्रेड करते हैं और मोमेंटम जब फास्ट आता है, तो हम लोग सीधा जंप करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं। उस टाइम पे हम लोग ना वेगा चेक करते हैं ना थीटा चेक करते हैं। सिर्फ कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग मल्टी लैग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। वेगा कैन बी यूज्ड एज मेट्रिक फॉर मेजरिंग वॉलेटिलिटी। लेट कंसीडर एग्जांपल, यहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल और डाला हुआ है आपके लिए। फॉर एग्जांपल के लिए, कंसीडर अ लॉन्ग वॉलेटिलिटी विद अ लॉन्ग वन दैट हैज अ 60 डेज ऑफ एक्सपायरी। एक हम लोग ऑप्शन को इमेजिन करते हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी एक्सपायरी में भी 60 दिन बाकी है और उसको हम लोग लॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसका जो वेगा है कितना है, 0.50 के आसपास का है। सामने से हम लोग एक क्या करते हैं, शॉर्ट वॉलेटिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। शायद हमने एक शॉर्ट की है कॉल, जिसकी एक्सपायरी में कितने डेज बाकी है, 30 डेज बाकी है। इसका जो वेगा है कितना है, -0.30 के आसपास का है। अब इन दोनों का जब हम लोग नेट निकालेंगे, दोनों वेगा का, तो कितना आएगा, +0.20। इसको हम लोग किस तरह से इसको इंटरप्रेट करेंगे, with this value we can come to the conclusion that this trade is a long vega because it has a positive volatility exposure। क्योंकि हमारे पास टाइम कितनी है, एक्सपायरी में 60 दिन है और वेगा की वैल्यू कितने है, 0.50 है। यानी कि अगर आईवी की वैल्यू बढ़ती है तो हम लोगों को गेन कितना होगा, 50 पैसे का। और अगर यहाँ पर जो शॉर्ट वाला है उसमें 30 डेज है, यहाँ हम लोग को लॉस होगा तो कितना होगा, 30 पैसे का लॉस होगा, या गेन होगा तो 50 पैसे का और लॉस होगा तो 30 पैसे का। नेट में हम लोग 20 पैसे के प्रॉफिट में बैठे होंगे। बाकी इसको हम लोग जब स्ट्रैटेजी पर आएंगे तो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही कि वेगा को हम लोग दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक होता है वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए और सेकेंड हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑप्शंस में किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। इसके बाद हमारा एक और स्लाइड रहता है जिसमें है इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन अभी हम लोग देख चुके हैं किस तरह से करना है। वेगा की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिस्टिक नहीं होती है, वो लगातार चेंज करती है। क्यों चेंज करती है, बिकॉज टाइम टू एक्सपायरी में लगातार चेंज होता है, इस वजह से वेगा की वैल्यू स्थिर नहीं होती, वो चेंज करती रहती है। एन ऑप्शंस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी राइजेस और फॉल, एक ऑप्शन की जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो कम ज्यादा होती रहती है
और जैसे जैसे वो कम ज्यादा होती है, इट मूव्स क्लोजर टू द एक्सपायरेशन, द वेगा चेंजेस एंड ट्रेडर्स ऑफन मॉनिटर वेगा टू एसेस हाउ एन ऑप्शन प्राइस माइट मूव। ट्रेडर्स बेसिकली जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेगा की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है और उसके बेसिस पर उनके प्रीमियम के प्राइस कितना चेंज आएगा। ट्रेडर्स ऑफन रेफर्स टू बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट वेगा। लॉन्ग वेगा के नाम से हम लोग ट्रेडर्स को डिनोट करते हैं या फिर शॉर्ट वेगा के नाम से। लॉन्ग ट्रेडर का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, मीन जिसके पास ज्यादा टाइम है होल्ड करने का अपनी पोजीशन को, और जितना ज्यादा वो होल्ड करेगा उतना ज्यादा उसके पास बेनिफिट है कि प्राइस राइज हो सकता है और उसका जो भी ऑप्शन है वो इसका इन द मनी हो सकता है। शॉर्ट वेगा का मतलब होता है ट्रेडर्स होल्ड अ शॉर्ट पोजीशन एंड विल बेनिफिट इफ द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फॉल। शॉर्ट करने वाले का फायदा कब होगा, जब आईवी की वैल्यू गिरेगी। आईवी की वैल्यू गिरने से क्या होगा, प्रीमियम का प्राइस गिरेगा, और प्रीमियम का प्राइस गिरने से क्या होगा, अगर किसी ने शॉर्ट ऊपर किया है और प्रीमियम गिरने की वजह से वो नीचे बाय करता है तो उसको फायदा होगा। तो शॉर्ट पोजीशन वाले को फायदा कब होता है, जब वेगा की वैल्यू ड्रॉप होती है, और लॉन्ग करने वाले का फायदा कब होता है, जब वेगा की वैल्यू बढ़ती है। इसके बाद जो लास्ट हमारा एक और टॉपिक छोटा सा छूट गया था, इसके अंदर वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग में। टाइम वाला हम लोगों ने कवर कर लिया था, आईवी तो ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके। लास्ट हमारा था सेकंड वाला ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा वेगा की वैल्यू क्या करती है, चेंज करती है। स्ट्राइक प्राइस चेंज करेगा तो वेगा की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। एक बार इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग एक बार जाकर के देख लेना। यहाँ पर सेम वही चीज लिखी है, हायर वॉलेटिलिटी मींस जनरल, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। हायर आईवी मींस अ ग्रेटर चांस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू मूव विद द प्राइस, सेम वही चीज है। एक बार इसको हम लोग वापस से ऑप्शन कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस चेंज करने से कैसे वैल्यू चेंज करती है। इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपने ऑप्शन कैलकुलेटर में। हमने पहले से वैल्यू क्या डाली हुई थी, 20,187 हमारा स्पॉट प्राइस है मार्केट का। स्ट्राइक प्राइस हमारा 20,200 है। टाइम एक्सपायरी में 4 दिन है, 11 दिन हमारे 11 हमारी वॉलेटिलिटी है, और इंटरेस्ट रेट कितना है मार्केट का, 5% है। 200 के स्ट्राइक प्राइस पर, 20,200 के स्ट्राइक प्राइस पर वेगा की वैल्यू कितनी है कॉल की, 8.43, और पुट की कितनी है, 8.43। अभी यहां पर हम लोग एक बार स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देते हैं। अभी हम लोग यहां पर स्ट्राइक प्राइस 100 कर देते हैं। बाकी फैक्टर्स को अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखो कि यहां पर आपकी आईवी की वैल्यू क्या हो चुकी है, वेगा की वैल्यू आपकी चेंज करती है। 20,100 पर अब आपकी वेगा की वैल्यू कितनी है, 7.69 और 7.69। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अभी मार्केट 20,187 है, और हमने पहले चेक किया था 20,200 वाले स्ट्राइक प्राइस का वेगा की वैल्यू, जो कि 8.43 आ रही थी। लेकिन 20,100 क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इन द मनी है, आईटीएम है, इसकी जो वेगा की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, 7.69 है। तो यहां पर बेसिकली ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, और इसके जो चांसेस है प्रॉफिट में क्लोज करने के एक्सपायरी के वो ज्यादा है। एक्सपायरी के डे पहले भी हमारे पास 4 थे और अभी भी 4 है, लेकिन यहाँ पर वेगा की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 7.69 है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में चल रहा है और ये हमारा आउट ऑफ द मनी था। आउट ऑफ द मनी वाले की जो ज्यादातर वेगा की वैल्यू होती है ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट करती है कि अगर ये इन द मनी हो गई तो हम लोगों की कॉल की या फिर पुट की वैल्यू कितना बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारा 20,100 प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर हमारा वेगा का जो इम्पैक्ट होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। हमारा इम्पैक्ट किसका होगा, यहाँ पर डेल्टा का होगा। डेल्टा वैल्यू हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये था हमारा आज का जो कंसेप्ट था, वेगा को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन होता है, और लॉन्ग के लिए वेगा की वैल्यू क्या होती है, शॉर्ट के लिए वेगा की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ऑप्शन ग्रीक का लास्ट टॉपिक है वो है आपका रो को हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा फाइनली जो ऑप्शन ग्रीक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।